Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर आज बच्चों हम प्रोसेस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग 2। नाउ प्रोसेस कॉस्टिंग 2 बच्चों, एक ही मेथड के ऊपर ये पूरा टॉपिक रन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मेथड। यानी बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि पूरा टॉपिक नहीं है पर एक मेथड को समझाने के लिए इसे टॉपिक के तौर पे जनरेट किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वर्ड। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ मीनिंग ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। व्हेन इन बिजनेस वन प्रोसेस डिपार्टमेंट transfer goods to another process department after adding profit, then it is known as inter process profit। जब बच्चों प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस डिपार्टमेंट द्वारा प्रॉफिट ऐड करके दूसरे प्रोसेस डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफ़र किया जाए तो उसे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहा जाता है। आपने बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग 1 के जितने एग्जाम्पल देखे उसमें हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फर्स्ट प्रोसेस में से गुड्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते थे। अब इंटर प्रोसेस के अंदर बच्चों एवरी टाइम एक प्रोसेस में से दूसरी प्रोसेस में गुड ट्रांसफ़र करते समय हमें प्रॉफिट ऐड करना है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मेथड। नाउ इन पैराग्राफ, इन दिस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मेथड प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर्ड विथ 3 कॉलम। ये मेथड के अंदर बच्चों प्रोसेस अकाउंट 3 कॉलम में प्रिपेयर होगा। द टोटल अमाउंट इज शोन इन द फर्स्ट कॉलम। पहली कॉलम में टोटल अमाउंट दिखाई जाएगी। कॉस्ट इज शोन इन द सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में कॉस्ट दिखाई जाएगी। एंड द थर्ड कॉलम शोज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन टोटल। और तीसरी कॉलम में बच्चों प्रॉफिट दिखाया जाएगा। नाउ इन पैराग्राफ, व्हेन इन सम इंफॉर्मेशन ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट is given, then process account is prepared with 3 column method and following accounts are prepared। फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट जिसके अंदर जितनी प्रोसेस हो वो सारे अकाउंट। सेकेंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। थर्ड स्टेटमेंट showing actual realized profit in bracket total profit and unrealized profit। इंटर प्रोसेस का मीनिंग और अकाउंट्स के नाम समझने के बाद बच्चों अब हम देखेंगे प्रोफॉर्मा ऑफ प्रोसेस अकाउंट। इन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मेथड प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है वो बच्चों देखेंगे। आप देख सकते हो बोर्ड पे सबसे पहले आपके पास 3 कॉलम है। डेबिट साइड पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, सेम क्रेडिट साइड पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। डेबिट साइड बच्चों डिफरेंट एक्सपेंडिचर देख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक, यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, मटेरियल वेजेस, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल कॉस्ट। अब ये बच्चों कैसे वैल्यू डालनी है, कैसे वर्क करेगा वो जब एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे तब हमें पता चलेगा। अभी मात्र आपको प्रोफॉर्मा का आइडिया लेना है। Now after that बच्चों we are preparing proforma of statement showing actual realized and unrealized profit। अब बच्चों एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटमेंट जो आगे आपने नहीं प्रिपेयर किया उसका फॉर्मेट देखेंगे हम। सबसे पहली कॉलम पर्टिकुलर, आफ्टर दैट अपीयरेंट प्रॉफिट यानी प्रोसेस का टोटल प्रॉफिट, सेकेंड कॉलम में प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, थर्ड कॉलम में प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, फोर्थ कॉलम में डिफरेंस, फिफ्थ कॉलम में एक्चुअल प्रॉफिट। इस प्रकार से बच्चों पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। वैल्यू कैसे डालनी है, किस प्रकार से इसका वर्किंग होगा बच्चों वो हम नेक्स्ट में एग्जाम्पल स्टार्ट होते समय समझेंगे। अभी आपको मात्र प्रोफॉर्मा देखना है। चलो बच्चों इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मेथड प्रोसेस कॉस्टिंग 2, पहली 3 स्लाइड में बच्चों आप लोगों ने उसका मीनिंग देखा। इसके ऊपर से क्लियर हो रहा है बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग 2 जो सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक्चुअली वो टॉपिक नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि एक मेथड है बच्चों इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जिसका मीनिंग ऑलरेडी आप लोगों ने पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर देखा है। फिर भी मैं जब लाइव क्लास में पढ़ता वैसे मैं आपको समझा देता हूँ।
जब एक प्रोसेस द्वारा दूसरी प्रोसेस में गुड्स ट्रांसफर करते समय प्रॉफिट ऐड करके गुड्स ट्रांसफर किया जाता है बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। यानी ये मेथड के अंदर हर एक प्रोसेस को लिबर्टी दी जाती है बच्चों, एक अलग स्वतंत्र विभाग गिना जाता है, वो खुद अपना प्रॉफिट डिसाइड करते हैं और ऐड करके फिर नेक्स्ट प्रोसेस में गुड ट्रांसफर करते हैं। तो इन दिस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मेथड एवरी एग्जांपल, एवरी प्रोसेस यू हैव 3 कॉलम, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब ये मेथड बच्चों एक क्वेश्चन में आज करवाऊंगा, टोटल 15 से 25 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। यानी ये एक मेथड है बच्चों जिसका आप भरपूर फायदा ले सकते हो। तो खाली टेक्निक आपको पहले 2 समय समझ ली है, फिर मेरी गारंटी है कि सबसे डर बच्चा 100% ये मेथड कर लेता है। ये मेथड प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 के ऑप्शन में आता है बच्चों यूनिवर्सिटी में। तो प्रोसेस 1 कंपलसरी है, उससे कोई कनेक्शन प्रोसेस 2 का नहीं है बच्चों। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए, पेज नंबर 98, सम नंबर 2, ब्रैकेट में होमवर्क करोगे 3 नंबर, इलस्ट्रेशन 2 एंड 3 आप लोगों को देखना है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। A certain product of Ratan Limited passes through 2 processes before it transferred to finished stock. When output of first process 1 it transferred, second process 25% profit are transferred by, ध्यान से देखो बच्चों प्रॉफिट आ गया, and second process passes to finished to 25% profit on cost. You have to prepare, लास्ट में बच्चों 3 कॉलम है, प्रोसेस 1 2 3 फिनिश स्टॉक, prepare process account, profit at each stage, finish stock and statement showing actual profit। यानी ये जो एग्जांपल है बच्चों आपको पता कैसे चलेगा प्रॉफिट वाला है, तो मोस्टली बहुत सारे वर्ड्स प्रॉफिट से जुड़े हुए होंगे। आंसर में देखो प्रोसेस अकाउंट, ईच स्टेज प्रॉफिट, फिनिश स्टॉक अकाउंट और एक्चुअल प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर से बच्चों को पता चलेगा। 30 से 35 मिनट का समय बच्चों, आराम से देखना, एक पूरा क्वेश्चन समझोगे आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों मेरे पास है प्रोसेस 1, नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। मैं आपके सामने प्रिपेयर कर रहा हूं प्रोसेस 1 अकाउंट। सबसे पहले पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट। नीचे बच्चों सेकेंड अकाउंट बनाएंगे हम, प्रोसेस 2 अकाउंट। टेक्निक को थोड़ा समझना होगा हमें, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट। उसके बाद बच्चों बनाएंगे थर्ड, फिनिश स्टॉक अकाउंट, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट। उसके बाद बच्चों बनेगा स्टेटमेंट नंबर 4। मैं ले रहा हूं, मैं थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट। इसके अंदर भी बच्चों पर्टिकुलर्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। सबसे पहले बच्चों आपको पूरा फॉर्मूला समझा देता हूं मैं। डिजाइन के अंदर चाइनीज में पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट અને प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट एंड पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन कैसे रन होता है वो आपको देखना है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मेथड के अंदर बच्चों कहीं भी आपको यूनिट नहीं दिए होंगे, पूरा एग्जाम्पल रन होगा रुपीस में। अब यहाँ टोटल का मीनिंग है बच्चों कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बराबर ध्यान से समझो मित्र। यहाँ 4000 और यहाँ 7 तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना होगा यहाँ 7000। मैं पहले कॉलम स्टार्ट कर रहा हूँ, पेज नंबर 98/1। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक, खर्च डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है बच्चों टोटल 5000 रुपए, और टेबल की लास्ट लाइन देखो उसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट उसके अंदर नहीं है डैश। अब मुझे बताओ यहाँ डैश तो यहाँ 5 है, तो टोटल कितना होगा सेम 5000 प्लस डैश हो गया 5000। उसके बाद है बच्चों पहला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल
जिसकी वैल्यू है टोटल रुपीज में 30,000। खर्च के अंदर कभी प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ डैश, तो यहाँ 30,000, यहाँ कितना आएगा 30,000। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट वेजेस, टोटल वैल्यू है उसकी 25,000, उसमें भी कभी प्रॉफिट नहीं होता डैश, तो यहाँ भी आएगा 25,000 बच्चों। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखा मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस। तो एक अच्छे कैलकुलेशन से टोटल करो, जिसे हम नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। टोटल करो तो बेटा 60,000। यस 60 डैश। अब बच्चों जनरली आपको पता होगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में मित्र कोई भी अकाउंट में कहाँ लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। पर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मेथड में आपको क्रेडिट साइड स्टॉक लिखने की जगह पे डेबिट साइड में उससे डिडक्ट करना है, जिसका मीनिंग सेम रहेगा। ये मेथड का टेक्निक है बच्चों। ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा, क्रेडिट साइड नहीं लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बच्चों यहाँ 10,000। अब यहाँ आपको क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। अब वो फाइंड करने के लिए एक टेक्निक है, फॉर्मूला है, जो मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना बच्चों। नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें बच्चों पद ऐसे रखना है, टोटल प्राइम कॉस्ट की वैल्यू 60,000 है, तब कॉस्ट 60,000, तो 10,000 कॉस्ट पे हाउ मच, 60,000 टोटल पे 60,000, तो 10,000 स्टॉक पे हाउ मच। बाई चांस ऐसा होगा बच्चों ऊपर सेम वैल्यू, तो नीचे भी कैसा आएगा सेम, यहाँ डैश। यहाँ तक बच्चों आपने ऐड किया, तब ये डिडक्ट है, 60 में से 10 गया 50 और डैश। इसके बाद बच्चों एक लास्ट एक्सपेंडिचर है, दैट इज कॉल्ड फैक्टरी ओवरहेड, जिसकी वैल्यू है टेक्स्ट बुक में 7,000। ये लिखा। खर्च के अंदर कभी प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ डैश आएगा, यहाँ आएगा 7,000, टोटल 57,000। ये हो गया आपका टोटल वैल्यू। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है पहले पैराग्राफ में, बराबर ध्यान से देखना। सेकंड लाइन, when output of first process got it transferred to process 2, 25% profit on transfer price। अब इसमें बच्चों ऐड करना है 25% प्रॉफिट। ये प्रॉफिट लेना है बच्चों ट्रांसफर प्राइस पे। अब यहाँ बच्चों क्रेडिट साइड जनरली कुछ नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ नोटिंग लिखा रहा हूँ, नॉट प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। इसका मीनिंग होता है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस बच्चों हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है कॉस्ट प्राइस। तो अकाउंटेंसी का सिंपल रूल, जब आपके पास वैल्यू ना हो तो क्या करते हो बेटा, सपोज करोगे, सपोज सेलिंग प्राइस ट्रांसफर प्राइस 100, उसमें कितना प्रॉफिट है 25, माइनस करो तो कॉस्ट 75। अब पद रखो 75 पे वैल्यू, ये टोटल लेना है बच्चों, ध्यान रखना है कॉस्ट के लिए ये नहीं लेना, बोले दोनों सेम हो। 57,000, 25 पे हाउ मच 19,000। यस, प्रॉफिट आएगा 19,000। ये प्रॉफिट यहाँ ऐड किया, टोटल में 19। प्रॉफिट में बच्चों कोई दिवस कॉस्ट ना, यहाँ डैश 19 प्लस डैश, यानी यहाँ 19 हो गया टोटल सेम। अब ऐड करो 76, 57 एंड 19। अब बच्चों ये गिनती साबित कर रही है कि प्रोसेस 1 अकाउंट के अंदर टोटल वैल्यू 76,000 है, उनका टोटल प्रॉफिट 19,000 और कॉस्टिंग प्राइस 57 है। दिस इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है बच्चों, ये प्रॉफिट में डैश का है, जिसके कारण आप लोग को ये अकाउंट अभी क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। सेकंड जो अकाउंट है बच्चों, उसके अंदर हर रेट में वैल्यू आएगी, देयर विल फाइंड आउटस्टैंडिंग वर्क। अब सेम टोटल बच्चों क्रेडिट साइड रखेंगे। अब बच्चों डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा बाय प्रोसेस 2 अकाउंट सेम, यस 76, 57, 19 को बोले कुछ नहीं है करना बच्चों, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, अब इसका पोस्टिंग डेबिट साइड करेंगे। टू प्रोसेस 1 अकाउंट, टोटल वैल्यू 76, कॉस्ट के अंदर 57 और यहाँ 90,000। अब बच्चों सेकंड कॉलम पकड़ेंगे, जिसमें पहला खर्चा लिखेंगे डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू टोटल है 8,000। कपला शुरू, प्रॉब्लम स्टार्ट। नीचे लास्ट लाइन देखो बच्चों टेबल में, पेज नंबर 99, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक 2,000। अब ध्यान दीजिए बच्चों, टोटल 8,000, 2,000 रुपए 2,000 प्रॉफिट, तो बीच में डिफरेंस कितना आएगा 6,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल एक प्रकार का खर्च है, जिसकी वैल्यू 6,000 दी हुई है बच्चों। खर्च के अंदर कभी प्रॉफिट नहीं होता डैश, टोटल और कॉस्ट में सेम 6,000।
उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू टोटल खर्च में 15,000, खर्च में कभी प्रॉफिट ना हो डैश, यहाँ भी 15, दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। अब इसका टोटल करेंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। 1,05,000, बाजू में 84,000, 21। अब बच्चों इसमें से डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों डायरेक्टली अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है तो टेक्निक बताओ। देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू टेक्स्ट बुक में टोटल है 10,500। ऐसे देखो यहाँ 1,05,000 पे 84 तो 10,500 पे हाउ मच, ये पद हो गया। पर अभी स्टार्टिंग है बच्चों, प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखो प्रोसेस 2 टोटल वैल्यू 1,05,000 प्राइम कॉस्ट इक्वल टू 84,000 कॉस्ट, तो 10,500 स्टॉक पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे 8400 आएगा। और एक टेक्निक बताओ मित्रों, यहाँ एक जीरो कम है तो यहाँ भी एक जीरो कम करके लिख सकते हो टेक्निकली। तो ये जीरो वाली मेथड हर टाइम काम नहीं लगती है, हर टाइम काम लगता है बच्चों लॉजिक। माइनस करो 21, 0 0 0 काम। सही रास्ता बताओगे 1,05,084 तो 10,500 है हाउ मच, डिडक्ट करो तो 94,500, हाँ 75,600, ओके 18,900, ओके। चलो प्लस फैक्टरी ओवरहेड। फैक्टरी ओवरहेड की वैल्यू बच्चों मुझे दिखाई दे रही है 5,500। फैक्टरी ओवरहेड खर्च है, खर्च में प्रॉफिट ना फॉर हमारे सिंगल जो प्रॉफिट बनता है तो यहाँ आएगा 5,500। ऐड करो बेटा 1 lakh, हाँ बाजू में 81,100, हाँ। 18,900, अब बच्चों मुझे इसमें ऐड करना है प्रॉफिट। ओके प्रॉफिट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है एग्जांपल की थर्ड लाइन में। When output of second process 2 is transferred to finished stock, 25% profit on cost। तो बच्चों इस बार 25% प्रॉफिट किसके ऊपर लेना है, कॉस्ट के ऊपर। अब कॉस्ट का मीनिंग क्या लोगे, 1,81,100। फिर से बोला कॉस्ट का मीनिंग क्या लेना है, फर्स्ट कॉलम। यहाँ भी हमने भले दोनों सिंपल फर्स्ट कॉलम लेंगे 1 लाख का 25% करो, सीधा ले लो 25,000। प्रॉफिट 25 यानी कॉस्ट ना हो, यहाँ भी 25,000 ऐड करो तो 125, 81,100 અને 43,900। यस एक्सेलेंट। ये हो गया बच्चों आपका प्रोसेस 2। सेम टोटल यहाँ रखेंगे तो बोले सर क्रेडिट साइड तो कुछ भी नहीं आ रहा है। बस सही है, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं आएगा। डिफरेंस निकालेंगे जाएगा बाय फिनिश स्टॉक। सेम डिफरेंस यस 185, 81,100 અને 43,900। ये हो गया बच्चों आपको आउटस्टैंडिंग प्रोसेस 2 अकाउंट। अब आएंगे बच्चों सेम इसी प्रकार का बनाएंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट जिसमें क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करेंगे टू प्रोसेस 2 अकाउंट 1,25,000, 81,100 અને 43,900। अब बच्चों फिनिश स्टॉक का मीनिंग आप सबको पता होगा, द गुड्स व्हिच इज रेडी फॉर सेल। तो इसके अंदर बच्चों मटेरियल वेजेस फैक्ट्री और ऐसा कोई भी कर नहीं होगा। तीसरी कॉलम देखो नो एक्सपेंडिचर गिवन, खाली क्या है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू बोलो, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बच्चों 10,000 ये लिखा। लास्ट लाइन देखो पेज नंबर 99 पे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, उसके अंदर 4,000 मिला सबको, 10 में से चला गया 6,000। उसके बाद कोई खर्च नहीं है, इससे आप कहोगे प्राइम कॉस्ट। टोटल करो तो 1,35,000, 135, 87,100 અને 47,900। अब बच्चों इसमें से हम डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू मुझे फिर से दिखाई दे रही है सेम 13,500। अब बच्चों में बार बार पद ना रखना होता है, ऐसे तो 135 पे 87,100 तो 13,500 पे हाउ मच करो तो हाउ मच कितना है बेटा 871 वैल्यू आएगा 8710। इसमें से डिडक्ट करोगे तो वैल्यू आएगा 4790। लेस करो तो 1,21,500, हाँ 78,390, ओके 43,110। ओके। अब बच्चों इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट हो तो ऐड करेंगे, लॉस हो तो माइनस करेंगे, नीचे मिलेगा हमें टोटल। अब बच्चों पहला पैराग्राफ देखोगे, पहले में बोला था 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस हमने सपोज किया, दूसरे में बोला था ऑन कॉस्ट हमने सीधा लिया। पर यहाँ बच्चों कोई सूचना है नहीं, इसके लिए आपको देखना होगा बच्चों फिनिश स्टॉक की कॉलम में लास्ट लाइन लास्ट वर्ड सेल्स, सेल ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है आपको 1,10,000।
गई भैंस पानी में, टाइटा फिश, पहले ही समझ बच्चों नुकसान। ये क्या लिखा मैंने समझने के लिए सेल्स। अब 1 10 में माल बेचा, 1 21 500 कॉस्ट है बच्चों, तो नुकसान कितना हुआ 11,000। यस माइनस 11,500। उसमें कॉस्ट होगी नहीं, यहाँ आएगा माइनस 11,500। अब बच्चों 43,113 में से 11,500 लेस करो, 36,610 31,610। बराबर 31 ओके 31,610 ओके। अब बच्चों सेम टोटल रखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड 1,10,000 78,390 और 31,610। अब बच्चों क्रेडिट साइड क्या लिखे, तो यहाँ बच्चों लिखना है आपको वर्ड सेल 110 7390 31,610। दिस इज कॉल्ड फिनिश स्टॉक। अब यही मेथड के अंदर बच्चा ऐसे समय पेपर में 3 प्रोसेस है, यानी लेबर वाली मेथड डिफिकल्ट नहीं है। आपका कैलसी गलत हुआ, लोचा हमारा तो गए प्रोसेस 1 2 3 और उसके बाद फिनिश स्टॉक होगा। सोचो कितना लंबा समय है। अब बच्चों आपके सामने एक ऐसा अकाउंट बनाने जा रहा हूं जिसका उपयोग आप लोगों ने कभी नहीं देखा है। स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट। सबसे पहले चाइनीज में पर्टिकुलर, उसके बाद बच्चों का वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, अपीयरेंट प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद है बच्चों डिफरेंस, और यहाँ है एक्चुअल प्रॉफिट। बच्चों कॉलम्स के नाम दे देते हैं हम लोग। इसको देते हैं हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। ये 4 नंबर आता है बच्चों 2 - 3, 5 नंबर आता है 1 + 4। चलो बच्चों यहाँ कैसे वर्क होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट जो एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट के अंदर आपने जितने अकाउंट बनाए ना उसके नाम पर्टिकुलर पे लिखने। पहले अकाउंट कौन सा बनाया, 1 नंबर में प्रोसेस 1 अकाउंट, 2 नंबर में कौन सा बनाया प्रोसेस 2 अकाउंट, और 3 नंबर में फिनिश स्टॉक, इसके नाम लिखे। अपीयरेंट प्रॉफिट का मीनिंग होता है बच्चों प्रोसेस के अंदर मेन प्रॉफिट जो आपने टोटल फाइंड किया। फिंगर देखना मेरा, ये लिखा 19,000, प्रोसेस 2 ये लिखा 25,000, फिनिश स्टॉक ये लिखा -11,500। टोटल करो बेटा फर्स्ट का 32,500। सेकंड बच्चों प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, हर एक प्रोसेस 1 ओपनिंग स्टॉक है प्रॉफिट डैश, प्रोसेस 2 ओपनिंग स्टॉक उसमें प्रॉफिट, फिनिश स्टॉक उसमें ओपनिंग स्टॉक उसमें प्रॉफिट, सॉरी नीचे आएगा 4,000 बराबर लिखा नहीं तो यहाँ डैश, फिर ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट 2,000, फिर ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट 4,000, फिर प्रोसेस 1 क्लोजिंग स्टॉक ये रहा उसमें प्रॉफिट डैश, प्रोसेस 2 क्लोजिंग स्टॉक उसमें प्रॉफिट, फिंगर देखना बच्चों 2100, फिनिश स्टॉक उसमें क्लोजिंग स्टॉक उसमें प्रॉफिट। टोटल करेक्ट आंसर है 6,000 एंड 6890। यस एक्सीलेंट। अब बच्चों 4 नंबर का मीनिंग है डिफरेंस, सेकंड और थर्ड का डैश माइनस डैश, डैश 2000 में से 21 हो गया -100, 4000 में से 4790 गया यानी -890। अब बच्चों मेन कॉलम है लास्ट, यस ये। अब इसमें आपको 1 + 4 करना है, ये रही 1 नंबर की कॉलम और ये रहा 4 नंबर, वो दोनों को ऐड करना है। 19,000 प्लस डैश, 19,000 में डैश कट करो बच्चों, कोई डैश बोला तो पूरी जिंदगी डैश हो जाएगी। 19,000 सेकंड 25,000 माइनस 100 माइनस करो 24,900 माइनस 11,500 माइनस है, माइनस माइनस प्लस और साइन बन जाएगी माइनस की। टोटल बोलो 12,290। हाँ ओवरऑल टोटल बोलो बच्चों 31,610। अब इतनी मेहनत करने के बाद कोई बोले सर एक भूल हो जाए स्टार्टिंग में तो मेहनत पानी हो जाए, आपके पास ऐसा नहीं है, ध्यान कॉमर्स के पास हमेशा कुछ अलग होता है। तो वी हैव अ टेक्निक बच्चों, अगर आपका फिनिश स्टॉक का टोटल प्रॉफिट एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट के टोटल प्रॉफिट से मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, आपका सम एकदम करेक्ट है, ऐसा कह सकते हो। अगर दोनों वैल्यू मैच ना हो बच्चों तो आपने लोचे मारे, ऐसा आप लोग कह सकते हो। अब इतना कंप्लीट करने के बाद बच्चों एग्जांपल के अंदर इतना ही मांगा है, सेम वर्क करना है तो सम नंबर 3।
पर एक आपको एक्स्ट्रा काम सिखा रहा हूँ, कई बार आपके एक एक्स्ट्रा आंसर मांगते बच्चों जो आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये पांचवा आंसर, एक्स्ट्रा आंसर ध्यान देना। वन टू थ्री फोर के बाद बच्चों कोई भी समय आए मैं करवा देता हूँ, टाइम में लेना मेरे आप लोग देख लेना, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पस। कई बार ये लोग बच्चों बैलेंस शीट पर्पस के लिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मांगते हैं निधु। तो बैलेंस शीट के लिए क्लोजिंग स्टॉक कौन सी प्राइस ली जाती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो શું કરવાનું બચ્ચો? પ્રોસેસ 1 માં જવાનું, એકદમ સિમ્પલ છે। જો ये क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस 1 कौन सी प्राइस लेनी है? कॉस्ट प्राइस। बच्चे कॉस्टिंग कॉलम में उठाना 10,000। सेकंड लिया क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी यहाँ प्रोसेस 1 था, प्रोसेस 2, ये रहा प्रोसेस 2 जिसमें से उठाया 8400 और थर्ड क्लोजिंग स्टॉक फिनिश स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 8710 अच्छे कैसे से टोटल कर दो 27,110। ये बच्चों हो गया आपका एक्स्ट्रा काम। अब बच्चों मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस तो करवाऊंगा, पर ये पूरा चैप्टर आप समझो तो आज ही पूरा हो गया। एक टॉपिक में एक मेथड, बच्चों पूरे टॉपिक में इतना ही काम करना है। खाली एक एग्जाम्पल ऑकवर्ड है मुझे करवाना है, बाकी आप इतना आराम से कर सकते हो। एक आध घंटा रोज का आपको देना है, प्रैक्टिस करनी है। रोज में एक आध समझूंगा, ठीक है। 15 से 25 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में बच्चों, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के। चलो बच्चों एक दो एमसीक्यू छोटे इसके साथ करवा रहा हूँ, पूरा दूसरा बड़ा सा तो और 35 मिनट हो जाएगी। तो दो तीन एमसीक्यू ले लेते हैं जो आपको हेल्प करेगा। पेज नंबर 98 एमसीक्यू 6। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस नंबर 1 इज 25,000। ओके, सबसे पहले आपको प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हुआ है बच्चों 25,000। If profit is added 20% profit on transfer price। पहला ऑप्शन profit 20% on transfer price और profit 25% on cost, then show the amount of profit in both cases। show profit। ओके, तो बच्चों आंसर कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ये रही कॉस्ट 25,000, उसका भी जो निकालो 25% लगभग आएगा 6250 6250। ये हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। अब चाहिए मुझे 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। तो मेरे पास ट्रांसफर प्राइस नहीं है। सपोज ट्रांसफर प्राइस है सेलिंग प्राइस 100, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट होगा 20%। माइनस करो तो कॉस्ट कितनी होगी 80। अब पद रखो 80 पे मेरे पास 25,000 वैल्यू है, तो 20 पे प्रॉफिट हाउ मच? लगभग 625 रहेगा। 625। और इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, दोनों कंडीशन के अंदर प्रॉफिट आएगा 6250, यानी आपका आंसर आएगा, आंसर होगा आई थिंक ऑप्शन सी, नन ऑफ दिस, नन, कारण भी आंसर ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद बच्चा एमसीक्यू 7 मैं आपको रीड करके बता देता हूं। 1 में यूज 3 कॉलम मेथड टू कैलकुलेट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक एंड कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस। सही बात है, 3 कॉलम मेथड का यूज करके हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं, आंसर आएगा ट्रू। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 3, मोस्ट टाइम भी कर दो बच्चों, अच्छा एमसीक्यू है। पेज नंबर 97। अब आपके पास 3 सिचुएशन है बच्चों। टोटल एक्सपेंडिचर है आपके पास 5,25,000, कॉस्ट है बच्चों आपके पास 4,11,040, प्रॉफिट है आप लोगों के पास 112,960 और इसके आधार पर बच्चों आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 64,000। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? चलो बच्चों इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आप पद कैसे रखोगे? टोटल वैल्यू है, पद कैसे रखोगे? टोटल वैल्यू 5,24,000 है, तो अब आपके पास प्रॉफिट कितना है 112,960, तो क्लोजिंग स्टॉक 64,000 पे हाउ मच करो तो बेटा
64,000 पे हाउ मच, आंसर आना चाहिए प्रॉफिट इन स्टॉक 13797 पॉइंट पे आ रहा है। Yes. 13797 आंसर आएगा सी ऑप्शन। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग एमसीक्यू 3। इस प्रकार के एमसीक्यू कई बार एग्जाम्पल में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले लेक्चर में कितना काम रखते हैं, होमवर्क में सम नंबर 3 करोगे आप पूरा, ये दो एमसीक्यू देखोगे, इसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं बच्चों। नेक्स्ट में सब आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जैसा आएगा बच्चों इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आपके पॉकेट में पैक हो जाएगा। पर इसके बाद का बच्चों जो ऑप्शनल टॉपिक है 3, उसमें जबरदस्त मेथड है जिसको मैं मेहनत कर रही हूँ। याद रखता है। जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.